अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अवैस, इस्लामिक पाकिस्तान जिंदाबाद चैनल की तरफ से। और आज जो है हमारा नेमतुल्लाह शाह जो है उनकी जो किताब का वीडियोज़ का जो है हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करने से पहले आपको बताना चाहें कि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस अगर आपको पसंद आती है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज जो हम पिछली जो वीडियो है जो आप जिसने पहले नहीं देखी वो हमारी पहली वीडियो देखी और इसके बाद ये दूसरी वीडियो देखी, फिर ही उसको इस किताब का जो खुलासा है वो समझ आएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर जो इन्होंने प्रोडक्शन की है उसके अंदर मुल्क पंजाब के दरमियानी हिस्से में इसकी बड़ी शहादत होगी, सिख कौम इसकी मरीद होगी और इनका वो पीर नुमाया होगा। सिख कौम मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम करेगी, ये जुल्म और बिदत 40 साल तक इसमें जाहिर होगा। मुगल शहंशाह हुक्मरानी करेगा लेकिन ये जालिमाना हुकूमत होगी। नेमतुल्लाह शाह वली ने मुगलों के बारे में फरमाया था कि मुगल तुम्हें 300 साल बाद कहीं नजर नहीं आएंगे। मुगलों का दौर हुकूमत 1526 से 1857 तक रहा। उसके बाद उनकी जो प्रेडिक्शन है वो ऐशो निशात इनके दिलों में घर कर लेगी और यक लख्त अपने तरकियाना तरीके को गुम कर लेंगे। इसके बाद आगे हिंदुस्तान के मुल्क में बंगाल कश्मीर शहर भोपाल के आखिर तक 300 साल तक मुगलों की हुकूमत रहेगी। ठीक है, इसके बाद अगला जो पेज है इसके अंदर ए मुहातब 300 साल के बाद सल्तनत मुगलिया की हुकूमत को ना देखेगा, असहाबे कहफ की तरफ गार में गायब हो जाएंगे। ठीक है, वो जंगजू राजे महाराजे भांग और शराब के नशे में मस्त होंगे। इनके मुल्क में ईसाई ताजराना दाखिल होंगे। ठीक है, अगले आगे इनसे हुकूमत छिन जाएगी और गैर की मेहमान हो जाएगी। अगियार अपने हुक्मरानी का सिक्का चलाएंगे। 1857 की जंग आज़ादी। ठीक है, इसके बाद ए मुहातब तख्त बादशाही पर तू ईसाइयों से देखा गया मकरूफ फरेब से ये मुसलमानों को पकड़ दकड़ करेंगे। इसके बाद ईसाई तमाम मुल्क हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे और 100 साल तक इनका हुक्म हिंदुस्तान पर जलवागर रहेगा। इसके आगे पेज नंबर 10 इस्लाम और इस्लाम वाले लाचार और हैरान रह जाएंगे। ठीक है, इसके आगे स्कूलों और दरसगाहों में अंग्रेजी इल्म पर रहेंगे। फिका और तफसीर के इल्म में दाखिल और दूर रहेंगे। इसके बाद आगे जो उनकी प्रेडिक्शन है उसके अंदर इसके बाद रूस और जापान में लड़ाई होगी जिसमें जापान को फतह और रूस को शिकस्त होगी। ठीक है, 1905। ठीक है, इसके आगे दो ऐसे अशखास जिनके नामों में अहमद होगा वो अपनी राय से तफसीर लिखकर मुसलमान को गुमराह करेंगे, जिसके अंदर गुलाम अहमद कादियानी ने 1901 में नबूवत का दावा किया। इसके बाद आगे हिंदुस्तान में ताउन और कहत साथ साथ नमूदार होंगे जिससे बेशुमार मुसलमान मौत की आगोश में चले जाएंगे। हिंदुस्तान में ताउन 1896 से 1914 और कहत 1897 से 1901 तक रहा। इसके बाद आगे कोकाफ के इलाके में रूसियों की हुकूमत हो जाएगी और वो ख्वारजाम और हेवा से लेकर कराना तक का इलाका संभाल लेंगे। ठीक है, ग्रेट गेम सेंट्रल एशिया। उसके बाद आगे मिस्र और सूडान बाहर कोस्तान का इलाका लिबनान का रखा शहर और पुस्तुन दुनिया तक दस्तरस हासिल कर लेंगे। इस्लाम में एक बादशाह जिसका नाम अब्दुल मजीद होगा, ईरान के शहंशाहों की तरह बड़ा आदिल होगा। ठीक है, सुल्तान अहमदुल हमीद 1909 से 1876 से लेकर 1909 तक तुर्क खलीफा रहे। के बाद नसारी दुश्मनी से इन पर चारों तरफ से गलूगाल करेंगे।
فاسق کے ملک پر ہیلا اور بہانہ سے دسترس حاصل کریں گے کہ آگے جرمنی کی جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا. تباہی اور بربادی کا نشان ان کے لیے ظاہر ہوگا. چلیں ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو آتی ہے پسند آتی ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے یہ چینل کو جو ہے کہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ پروموٹ کرے تاکہ وہ پاکستان کے ریلیٹڈ جتنی بھی آگے آنے والی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھتے رہیں. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.